मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। आपका है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में सबसे पहले आपका जो आता है ऑपरेटर दैट इज़ योर अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखिए हम कौन कौन से करते हैं। ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में आप एक्स का यूज़ नहीं करोगे, स्टार का यूज़ करोगे। डिवाइज है, डिवीजन है, मॉड्यूलस है, फ्लोर डिवीजन है और एक्सप्लेनेशन ऑपरेटर है जिसको हम पावर भी कहते हैं। तो देखिए ये जो सारा जो ऑपरेटर्स हैं ये किस तरीके से वर्कआउट करते हैं मैं नीचे आपको एग्जांपल के तौर में बताता हूँ। ये देखिए हमने देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ली। एग्जांपल में हमने देखिए a=5 और b=4 दिया। वैल्यू आप कोई भी दे सकते हो, ठीक है। ये मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यहाँ पर बताया है। फिर हमने देखिए वही फॉर्मूला, ये आपने पहले भी कर रखा है प्रोग्राम, बस इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड हो गई हैं। देखो सी प्लस कर लिया, डी में माइनस हो रहा है, ई के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, E1 के अंदर, E1 एक वेरिएबल है, हम इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। ये आपका डिवाइड कर रहा है, ये आपका मॉड्यूलस कर रहा है, ये आपका फ्लोर हो रहा है और ये आपका पावर हो रहा है। तो सारे फॉर्मूले लिखने के बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट कमांड दी। तो प्रिंट में आपको मालूम ही है जो डबल क्वाड्स के अंदर आ रहा है वो एज इट इज़ प्रिंट होंगे, और जो सी डी ई E1 F G और H ये आपके वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे। अब देखो जिस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो मेरा आंसर क्या था। देखो जब आपने कंडीशन सबसे पहले आपकी प्लस की है ना, ये देखिए आपकी प्लस की है तो सी प्लस है ना, सबसे पहले प्लस का दे रखा है तो 5 और 2 7 आ गया। फिर माइनस का आपका है तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3 आ गया। फिर हमने मल्टीप्लाई किया है तो 5 2 10 आ गया। फिर हमने जब डिवाइड किया है तो आपका आंसर 2.5 आया। ये आपका डिवीजन जो है पॉइंट्स में आंसर निकाल के दे देगा आपको। उसके बाद हमने जब मॉड्यूलस का यूज़ किया तो मॉड्यूलस में हमेशा ये आपका रिमाइंडर जो 1 आपका शो हो रहा है ना, जैसे 2 2 4 होते हैं, 1 रिमाइंडर आता है, तो मॉड्यूलस हमेशा रिमाइंडर को ही फाइंड करता है, ठीक है। तो 1 आपका यहाँ पर आंसर आ रखा है, ठीक है। उसके बाद आपने फ्लोर डिवीज़न किया तो फ्लोर डिवीज़न में वो आपके क्वाड्रेंट को पिक करता है। और लास्ट में आपका पावर है तो 5 की पावर 2 का मतलब है तो 5 5 से 25 आंसर ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट आउट में आ जाएगा। तो प्रिंट आउट में ऐसा नहीं आएगा, आपको एक ही लाइन में अपीयरिंग में आएगा सम दिस सब दिस और दिस। ये आपकी जो फ्लोइंग है वो इस तरीके से बन के आएंगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे ना, इजी है, कोई इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि क्या बहुत ज़्यादा टिपिकल थिंग्स नहीं है, इजी है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है। ये देखिए एक इस पे और इस पे, इन दोनों में क्या अंतर है, और एक इस पे मतलब इस पे और इस पे क्या अंतर है, तो ठीक है। तो स्लैश और डबल स्लैश, डिवाइड और फ्लो डिवाइड, और मॉड्यूलस एंड फ्लो डिवाइड, ये आपका रिमाइंडर को फाइंड कर पकड़ता है, ये आपका क्वाड्रेंट को फाइंड करता है, ये आपका पॉइंट्स में आपका जो रेशो होगा वो पॉइंट्स में निकाल देगा आंसर उसका। और ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये आपका है फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन आपका हमेशा क्या करेगा, आपके क्वाड्रेंट को पकड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका क्वाड्रेंट पकड़ा गया यहाँ पर। और मल्टीप्लाई, अगर आप मल्टीप्लाई, सिंगल मल्टीप्लाई और डबल मल्टीप्लाई दोनों में फ़र्क है। ये आपका मल्टीप्लाई कर रहा है और ये आपका पावर साइन है। तो ये क्वेश्चन फ्रेमिंग हो जाती है, आप इस पर ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोग्राम आता है, सेकंड है आपका लॉजिकल सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो लॉजिकल में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पास लॉजिक में 3 कैटेगरी आती हैं। सबसे पहले आपकी आती है एंड, फिर एक और है और एक नॉट है। ये 3 कैटेगरी हैं। इन तीनों के अंदर आपके प्रोग्राम जो है किस तरह से शफल कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एंड कंडीशन क्या कहती है, देखो ए बी ये आपकी कंडीशंस हैं और ए बी इनका रिजल्ट, इसी तरीके से बाकी की है। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। तो देखो एंड ऑपरेटर ने कहा है कि अगर मेरे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो मेरा आंसर ट्रू होगा। अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकंड कंडीशन फॉल्स, तो मेरा आंसर फॉल्स होगा। और मेरी पहली कंडीशन फॉल्स और दूसरी ट्रू है तो भी मेरा फॉल्स होगा। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स में ही आएगा। इसका मतलब हमारे पास इन तीनों के लिए ये जो लास्ट की जो 3 हैं
अगर कोई भी कंडीशन, एक कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा आंसर फॉल्स में आएगा ही आएगा। तो एंड कंडीशन आपकी ये है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एंड ऑपरेटर का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आपका और ऑपरेटर आता है। और लॉजिक क्या कहता है, कह रहा और लॉजिक है ए बी और ए एंड बी दोनों का लगा दिया। कहते हैं अगर पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी ट्रू, फिर ट्रू होगी, ट्रू फॉल्स ट्रू होगी, फॉल्स ट्रू ट्रू होगी, लेकिन लास्ट कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। इसका मतलब हमारे पास 3 ऑप्शंस के लिए ट्रू है कि हमारे पास अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू के लिए चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट आता है, लास्ट है आपका नॉट एक ऐसा ऑपरेटिंग है कि जब कोई प्रोग्राम आप सेट करते हो नॉट कंडीशन को लेके तो वो हमेशा कंडीशन ट्रू होगी तो वो फॉल्स के लिए रिजल्ट निकालेगा और अगर फॉल्स होगी तो वो ट्रू के लिए निकालेगा। अब ये कैसे निकालेगा, कैसे करेंगे, तो ये आपको हम बताते हैं, ठीक है। आपको प्रोग्रामिंग है नीचे, मैं प्रोग्राम को एक्सप्लेनेशन में डालूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ईजिली क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ए बी सी डी आप ऐसे भी ले सकते हो, जे के एल एम ये भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड ये भी ले सकते हो। ये सब हमारे हाथ में ही है, कैपिटल में लेना चाहो कैपिटल में, स्मॉल में लेना चाहो स्मॉल में ले सकते हो। हमने यहाँ पर J15 K17 L9 एंड M5 को डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, हमने पहली प्रिंट कमांड निकाली। पहली प्रिंट कमांड में देखिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, ये आपकी मेन ब्रैकेट है, ठीक है ना। ये देखो ये ब्रैकेट इसको डिनोट कर रही है और ये ब्रैकेट इसको डिनोट कर रही है। हमने इन ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हमने और कंडीशन अप्लाई कर रखा है। और कंडीशन का मतलब आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है कि कोई भी एक कंडीशन फॉल्स और अगर दूसरी ट्रू होती है तो आंसर आपका ट्रू के लिए चला जाएगा। तो अब देखिए दोनों में फ़र्क, दोनों का मीनिंग क्या बनता है, देखो 4 ग्रेटर देन के, सॉरी जे ग्रेटर देन के, तो जे आपका 15 है, ये देखो मैंने यहाँ पर 15 लिखा है, और के आपका 17 है। तो क्या ये ग्रेटर देन है, कंडीशन होती है फॉल्स, होती है ना फॉल्स। और कंडीशन अप्लाई कर रखी है, हमने कहा के इज़ ग्रेटर देन एल, तो के कितना है आपका 17 और एल कितना है आपका 9, तो ये कंडीशन होती है आपकी ट्रू। अब देखिए एक फॉल्स और एक ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू में आ गया है, ठीक है ना, आपको क्लियर हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका जे ग्रेटर देन के एंड। अब देखो हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है, तो अब एंड ऑपरेटर क्या करेगा, और एल इज इक्वल टू एम कर रखा है, तो जे ग्रेटर देन के, जे कितना है आपका 15, ठीक है लिखा हुआ है, और ग्रेटर देन 17 नहीं है, फॉल्स हो गया। और एंड ऑपरेटर लगा रखा है और 9 इज इक्वल टू 5, तो ये भी फॉल्स है, तो आपका कंडीशन फॉल्स के लिए चला गया। अगली कंडीशन आपकी और के लिए आती है, और में जे इज़ ग्रेटर देन के, जे कितना है 15, के कितना है 17, क्या ये ग्रेटर देन है, नो ये ग्रेटर देन नहीं है। 9 इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो इसका आंसर आ गया आपका फॉल्स। दोनों कंडीशन फॉल्स है और कंडीशन में, इसलिए इसका आंसर फॉल्स में आ गया है। अगली कंडीशन आपकी आती है, ये भी अगली कंडीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी है हमने, लेकिन मीनिंग वही है। देखो जे जो है वो के बराबर नहीं है और ना ही एल जो है वो एम के बराबर है, दोनों की वैल्यू चेंज है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स में आ गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप देखोगे चेंजेस हैं यहाँ पर हल्की सी, तो चेंजेस क्या है, हमने यहाँ पर नॉट का यूज़ किया है। नॉट जे इज इक्वल टू के, तो जे कितना है 15 और इज इक्वल टू 17, क्या ये कंडीशन, हमने नॉट लगा रखा है ना, ठीक है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है ना, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। और नॉट लगाने से कंडीशन फॉल्स जो है वो ट्रू के लिए चली जाएगी, हुआ ना यहाँ पर। और हमने L इज इक्वल टू एम दे रखा है, तो 9 इज इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होकर लास्ट में आपका आंसर क्या निकला है, ट्रू। ये देखिए ये आपका जो ट्रू आंसर निकला है वो इनकी वजह से निकला है। नॉट, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं लेकिन नॉट कंडीशन फॉल्स कंडीशंस को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। नाउ लास्ट कंडीशन है आपकी नॉट जे डबल इक्वल टू के, जे 15 इक्वल टू 17 नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है, और 9 इक्वल टू 5, 9 इक्वल टू 5 नहीं है, तो कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो रही है। लेकिन अगर नॉट लग गया है तो
कंडीशन फॉल्स हो रही है, हाँ ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, वेट कीजिए 1 मिनट। यस, तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाली कंडीशन में देखो फॉल्स आंसर क्यों आ रहा है, देखो 15 इक्वल टू 17 नहीं है, क्लियर, ओके। जब नहीं है हमारी कंडीशन क्या है इस वक्त, ये ट्रू है, कंडीशन ट्रू है ना। 17 जो 15 इक्वल टू 17 नहीं है, लेकिन हमारा जो आउटपुट आएगा नहीं है वो मालूम है, लेकिन है तो ये ट्रू है ना, कंडीशन तो ट्रू हो रखी है। और लास्ट में हमने दे रखा है ना 9 इक्वल टू 5, तो क्या 9 इक्वल टू 5 है, ये भी नहीं है, यानी कि ट्रू है। लेकिन यहाँ पर हमने नॉट दे रखा है, तो नॉट ट्रू को क्या करेगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है, आप इन दोनों प्रोग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर हैं, इनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको इनसे कंसल्ट कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली दूंगा, आप पहले इन प्रोग्राम्स को बना के देख लीजिए, ठीक है। और देखिए रन करके कोई दिक्कत, वैल्यूज़ चेंज करके देख सकते हो। और हाँ एक चीज़ और है, आप कंडीशन भी चेंज करके देख सकते हो। अभी तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन ये सब कुछ रखा है, आप कंडीशन लेस देन ग्रेटर देन हर चीज़ का यूज़ करके देखिए, आपको रिजल्ट जो है उसके हिसाब से ही आएगा। और तब आप एक चीज़ ज़रूर देखिए कि क्या आपने जो वीडियो में अंडरस्टैंडिंग किया है वो आपके वैल्यू चेंज होने के बाद और कंडीशन चेंज होने के बाद क्या वो मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। आप भी सेम इसी तरीके से ही वर्कआउट अपना स्टडी करिए, जैसे मैंने यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि हाँ वो 15 है, नॉट है, लेकिन आंसर ऐसे है, तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, ओके। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो आपको उस होमवर्क को भी कॉपी में करना है, ओके। थैंक यू।